Assalamu alaikum dear student, this is my third video on my YouTube channel. Chapter number 1 measurement, lecture number 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अभी उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी किसी क्वांटिटी की बात आ जाए तो उनके यूनिट्स होते हैं, तो इसी वजह से हम क्वांटिटीज़ को पढ़ चुके हैं। अब यूनिट्स की तरफ आते हैं। यूनिट्स होते क्या हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स होते क्या हैं? सबसे पहले डेफिनेशन है यूनिट की, व्हेन यूज स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड यूनिट्स। जब भी किसी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करने के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी में। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ओके फिर इसकी आती हैं 3 मेन टाइप्स आते हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं? वो यूनिट्स जिनको ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स को यूज़ किया जाता है वो फिर ड्राइव यूनिट्स में आते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना तो वो बेस होते हैं ना वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री वो यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं 2D या 3D शेप को मेजर करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन और स्ट्रे रेडियन के लिए हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी मज़ीद पढ़ेंगे। बेस यूनिट्स क्या हैं? चलिए बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। ओके अभी हम आते हैं बेस यूनिट्स की तरफ। बेस यूनिट्स होते क्या हैं? द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ओके और ये फंडामेंटली तौर पे 7 होते हैं। बेस यूनिट्स वो होते हैं जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाए, उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं। ये फंडामेंटली तौर पे 7 थे, लास्ट में भी समझा चुकी हूँ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट। फिर इनको किससे मेजर किया जाता है? ये इनके यूनिट्स हैं, इनको यूनिट्स कहा जाता है। ये असल में होते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास यूनिट्स और ये इनके सैम्बल्स हैं जिनसे इनको शो किया जाता है। लेंथ को मीटर है इसका यूनिट, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, करंट एम्पियर। तो इनको शो किया जाता है मीटर को एम से, स्मॉल एम से। कैपिटल एम आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल एम हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस के लिए। किलोग्राम, केजी, सेकंड SEC लिखते हैं, केल्विन K से, मोल MOL मोल, कैंडेला CT एंड एम्पियर को A से। तो ये हमारे पास बेसिक होते हैं, ये किसी भी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बनते। ड्राइव यूनिट्स क्या है? ये भी बेस यूनिट्स की तरह है। इसकी डेफिनेशन, द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। जिन ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। हम जानते हैं वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। पिछले लेक्चर में मैं समझा चुकी थी कि एक ड्राइव क्वांटिटी और एक बेस क्वांटिटी मिलकर आपको एक ड्राइव क्वांटिटी देते हैं। ये सिर्फ ड्राइव क्वांटिटी का फार्मूला है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट्स निकलेंगे, तब हम उन्हें कहेंगे कि वो ड्राइव यूनिट्स हैं। हम बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के ज़रिए हम यूनिट्स बनाते हैं, ड्राइव यूनिट्स हम बनाते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन है,
वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड में होता है। जब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, मीटर माइनस स्क्वायर। तो ड्राइव यूनिट्स इन, ये इसकी एक एग्जांपल थी। अब देखते हैं कि ड्राइव यूनिट इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, कैसे हम ड्राइव यूनिट्स को बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उनको ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। तो इसी तरह एक हम एग्जांपल करते हैं वर्क फार्मूले की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइव यूनिट जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि कोशिएंट और प्रोडक्ट रूल को। कोशिएंट रूल डिवीजन को कहते हैं और प्रोडक्ट आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है। इन दो रूल्स को फॉलो करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन फार्मूलाज को। आप लोगों ने खुद अक्सर नोट किया होगा, कुछ फार्मूले हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं और कुछ डिवीजन फॉर्म में होते हैं। जैसे एक्सेलेशन का है, ये डिवीजन फॉर्म में, हम इनको कहेंगे कोशिएंट रूल। और कुछ फार्मूले हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं, जैसे वर्क का फार्मूला, वो हो गया प्रोडक्ट रूल। तो कैसे ये प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हैं और कैसे हम ड्राइव यूनिट्स को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में कर सकते हैं। अभी हम कैसे ड्राइव यूनिट को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम उनको ड्राइव यूनिट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला समझाया, अभी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं वर्क की। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स आपके पास मास एक्सेलरेशन होता है, डी एज इट इज़ आएगा। इनका यूनिट निकालने के लिए मास को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, केजी में। और एक्सेलरेशन का आप लोगों को पता है यूनिट क्या है, मास माइनस स्क्वायर, सेकेंड माइनस स्क्वायर। ओके, तो डी हम लेते हैं मीटर में। तो ये मीटर के साथ मिलकर प्लस हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस स्क्वायर। तो ये था इसका यूनिट वर्क का। इससे हम पता चलता है कि कैसे हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके एक ड्राइव यूनिट बनाते हैं। ये होते हैं हमारे पास ड्राइव यूनिट्स निकालने का तरीका। अभी आप बहुत सारे फार्मूले लेकर उनको सॉल्व करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम ड्राइव यूनिट्स निकालते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। जज़ाकल्लाह।